Hello children, how are you? As you know, I am your maths teacher Prabjot Kaur brings one more new video for you. In previous video, you have learnt about numbers. In this video, we will discuss the numerations. Now, what are numerations? Numerations क्या होते हैं? पिछली वीडियो में आपने थाउजेंड्स तक किया था. थाउजेंड्स मतलब छोटे छोटे नंबर. अब इस वीडियो में हम न्यूमरेशन सिस्टम करेंगे, मतलब बड़े बड़े नंबर. अब बड़े बड़े नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको पता है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इट इज़ 130 करोड़, नियर अबाउट 130 करोड़. अब इतने बड़े नंबर को लिखने के लिए आपको बड़ी बड़ी काउंटिंग भी तो सीखनी पड़ेगी ना. तो इसलिए आज हम काउंटिंग को, बड़ी बड़ी काउंटिंग को बहुत इजी वे में लिखना सीखेंगे. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन सिस्टम, दैट इज इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम. अब यहाँ एक स्टोरी सुनाते हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टोरी से स्टार्ट करें. आप सब अपने अपने घर में रहते हैं. आपके घर अलग अलग कॉलोनीज़ में भी होते हैं. इसी तरह से ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स भी अलग अलग घर में रहते हैं. सबसे पहले वंस के पास 3 रूम हाउस है. 3 रूम हाउस है. अब इसके घर में 3 रूम्स हैं. कौन कौन से? एक रूम वंस, नेक्स्ट वाला टेंस, नेक्स्ट वाला 100. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हाउस है वो थाउजेंड्स का है. थाउजेंड्स में भी 2 रूम सेट है. अब इसमें एक तो थाउजेंड्स है और दूसरा रूम कौन सा है? 10,000. इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो हाउस है वो लाख का है. लाख भी 2 रूम सेट है. इसमें भी एक रूम लाख का है और दूसरा रूम 10 लाख का है. अब सबके हाउस नंबर होते हैं, है ना. इसी तरह जो इनके हाउसेस होते हैं, इनके हाउसेस को पीरियड्स बोलते हैं. वंस इज़ द पीरियड, थाउजेंड्स इज़ द पीरियड, लाख इज़ द पीरियड. अब यहाँ पर हम पीरियड का क्या करेंगे? पीरियड मीन्स हमने इनके घर को यहाँ से कॉमा डाल के अलग कर दिया. वंस पीरियड के 3 रूम सेट का मतलब 3 डिजिट नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पर कॉमा प्लेस कर देंगे. थाउजेंड पीरियड के दोनों रूम्स के नंबर सेट करने के बाद हम यहाँ पर कॉमा डाल देंगे. फिर लाख के हाउस के पास आएंगे. वो भी एक अलग पीरियड है, अलग घर है ना लाख का. तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स लिख सकते हैं. इसमें हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो पहले वंस वाला हाउस है सिर्फ वही 3 रूम सेट है, बाकी सब 2 रूम वाले हाउसेस हैं. गॉट इट? तो अब हम इसी को नंबर सिस्टम के साथ करेंगे. इंडियन नंबर सिस्टम. इन इंडियन नंबर सिस्टम वी आर हैविंग 3 पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स and lakh. These are periods, and in these periods these are the place values: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Now we will write the digits below these rooms of houses. So at the ones place there is 9, at the tens place there is 8, at the 100 place there is 5, at the 1000 place there is 2, at the 10,000 place there is 3, at the lakh place there is 7, and at the 10 lakh place there is 5. In previous classes you have read till 1000 period. Now we will do till 10 lakh period. Okay, 10 lakh place value period. Now first of all we will put the comma in between the numbers. Where we have to put the comma? comma कहाँ पर पुट करेंगे? कहाँ पर comma पुट करना है? अब
कॉमा इनके हाउसेस के बाद पुट करना है. When ones, tens, 100, comma, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakh, that is the different house. Now we have to write it in numbers as same as that. Now we will write both the numbers along with the place value. Now there is one more thing. When we start writing the place value, we start from this side, means we start from right side. But when we start reading the number, we start from the left side number. Now first of all we will write 57 lakh. Spelling of 57 lakh. Now we are writing the number name na. Number name means we are writing the spellings of a number along with the place value. So here is lakh. So 57 lakh. Next is 32 thousands. Next is these three numbers we read together. 589. 589. So this is the Indian number system. So here you learn how to write the number in Indian number system, put comma and write the number name. Now we will learn international number system. International number system. In mostly the international number system is used in abroad countries. Now what are abroad countries? Like America, Canada, these are abroad countries. So first of all we are having three houses here. The period of these houses are ones, thousands and millions. So you observe one thing, जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम था उसमें सिर्फ पहले वाले हाउस में 3 रूम्स थे, बाकी सब में 2 रूम्स थे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीनों के तीनों हाउसेस में 3 रूम्स हैं, है ना. तो ये घर थोड़े थोड़े उससे बड़े हो गए. अब ones place, in one place, in one's period there are ones, tens and 100 places. In thousands period there are 1000, 10,000, 100,000 places. And in millions period there are million, 10 million, 100 million. Means हर घर में हमारी वैल्यू 100 तक जा रही है, इसलिए हमारे पास हर घर में 3 रूम्स हैं. तो सबसे पहले सेम एज वी विल राइट द नंबर्स इन बिटवीन द रूम्स ऑफ द at the downside of the rooms of the houses. At ones place there is 9, at tens place there is 8, at 100 place there is 5, at 1000 place there is 2, at 10,000 there is 3, at 100,000 there is 4, at million place there is 1, at 10 million there is 7, at 100 million there is 5. So where first of all we should come to know where we have to put comma now. Very simple. After one period there is one period we put comma. One period is once, so means after 3 digits we put comma. Again we are having 3 digits in thousand period. Again after 3 digits we put comma. In million we are also having 3 digits. So similarly we can put comma like this. अब इंडियन नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले, इसमें एक सिमिलैरिटी है, चाहे इंडियन सिस्टम है चाहे इंटरनेशनल सिस्टम है, वंस पीरियड में हम 3 डिजिट छोड़ के ही कॉमा लगाएंगे. लेकिन अगर इंडियन सिस्टम है तो नेक्स्ट वाले 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा. लेकिन अगर इंटरनेशनल है तो 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा. और इसे अब हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? जो कॉमा के बीच के नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ रीड करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू के साथ, उसके पीरियड के साथ. तो अब हमारे पास ये नंबर को एक साथ रीड करेंगे. 571 कौन से पीरियड में आ रहा है? मिलियन.
तो इसके हम स्पेलिंग लिख देंगे 571 मिलियन. नेक्स्ट इज 432. इन विच पीरियड इट लाइज? Thousands. So it is 432 thousands. Next is 589. We write 589, but we never write the ones period. हम ones period को कभी भी नहीं लिखते. जैसे हमने यहाँ पर 1000 पीरियड को लिखा, मिलियन पीरियड को लिखा, लेकिन हम ones पीरियड को नहीं लिखते. So here we are having both the tables of Indian place value chart and international place value chart. Okay, पहले तो हमने डिजिट के अंदर कॉमा पुट करना सीखा, उसको नंबर नेम में लिखना सीखा. अब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट करेंगे, जिससे हम इसका कंपैरिजन भी कर पाएंगे और इसको कन्वर्ट भी कर पाएंगे एक दूसरे में. कैसे? नाउ लेट्स सी. वंस ones, tens, tens, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टेबल बिल्कुल सेम है. वंस पीरियड दोनों में है. यहाँ पर हमारे पास 3 रूम्स थे, ये वाले इंडियन प्लेस वैल्यू में भी और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी. वंस में 3 रूम्स थे. अब इंडियन प्लेस वैल्यू में हमारे पास थाउजेंड्स में 2 रूम है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमारे पास थाउजेंड्स में 3 रूम है. लेकिन 10,000 तक हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी. लेकिन जो इसमें 100,000 है वो इंडियन प्लेस वैल्यू में 1 लाख हो जाएगा. ओके, काउंट करके देखो. 1 2 3 4 5. वी आर हैविंग 5 0 विद 1 लाख. सो वी आर ऑल्सो हैविंग 50 with 100,000. means 100,000 is equal to 1 lakh. We will also, okay, first of all we will explain next table. Next, there is 1 million and here is 10 lakh. means 1 million is equal to 10 lakh. Next is 10 million and 100 million. Here is crore and 10 crore. So now you can see that ones, thousand and lakhs are period and places are ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. These are places. Similarly, in international place value, periods are ones, thousands, million. When we write in numbers or read the number, we will start from this side, means left to right. Places are ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. Now, how could these numbers are same? अब suppose मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मुझे अब्रॉड जाना है, लेकिन अब्रॉड में तो किसी को नहीं पता, अमेरिका में नहीं पता लाख रुपीज़ क्या होता है. तो वो क्या कहेंगे, वो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वो इसे 100,000 में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? अब हम इसकी रीग्रुपिंग भी सीखेंगे, नंबर्स की रीग्रुपिंग कैसे करते हैं. अब जैसे हमारे पास नंबर है 100, तो सबसे पहले आपको इसमें पता करना है कि कितने टेंस होते हैं. तो हमने लिख लिया यहाँ पर टेंस. अब टेंस में कितनी ज़ीरो होती हैं? 1 ना. तो यानी कि ये तो हो गया हमारा टेंस की जगह पर. आगे कितना, पीछे कितना नंबर बचा हमारे पास? 10. यानी कि 100 is equal to 10 tens. Similarly, in 1 lakh we are having 50. 1 2 3 4 5. Now how many 100,000s are in this number? So first of all we will think that how many zeros are there in 1000, because we have to find out 100,000 na? So there are 3 0 in thousands. So we underline these 3,000, these 3 zeros. So now which number is remaining? 100. So that means there is 100,000. I hope you got the point. So in this video we discussed about the Indian place value and international place value
along with the number name and commas. Do practice very well